हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी यादव ऑफिशियल। तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और कल का जो ब्लॉग था मैंने एडिट करके और अपलोड कर दिया है। आप लोग देख सकते हो। ये देखो मेरे लगी थोड़ी सी ब्लड निकल गया। तो होली भी हो गई है, मतलब होलिका दहन हो गया है। अब कुछ लोग तो होली खेलेंगे। और तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अब पढ़ाई करके अब जा रही हूँ अपने घर और वहाँ काम वाम करेंगे, खाना पीना बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरे घर के सबकी तबीयत ख़राब है। पहले मम्मी की हुई, मम्मी वहाँ से आई इटावा वाले घर से, तो वहाँ से आई तबीयत ख़राब वहीं के आई। अब फिर मेरी कल हुई रात को, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं जल्दी सो गई थी। फिर मैंने ज़्यादा कोई ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाया, तो मैं वैसे ही सो गई थी, ना पढ़ाई की थी। और तो सुबह उठ के मैं हल्का फुल्का देन किया। उसके बाद मैं मेस वाले घर में आके पढ़ाई की। तो मैंने अभी पढ़ी थी पॉलिटी, जो आपको दिखाऊंगी। अभी लग गई बहुत तेज। अब मेरी छोटू की तबीयत ख़राब है, जो मेरा छोटा भाई है मेरा, उसको दस्त उल्टी बहुत तेज़ में हो रही है, उसको बुखार बहुत तेज़ में है। और त्यौहार में ऐसा है, ये मौसम चेंज हो रहा है, दिन में पड़ती है धूप और सुबह शाम पड़ती है सर्दी, तो इस चक्कर में हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो आप लोग स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और ये ज़्यादा होली मत खेलें, बस थोड़े थोड़े गुलाल से खेल लें। और मैं तो खेलती नहीं है, आपको बता दें। और भतीजी बेशक भी मेरे खेलने में किसी से नहीं खेलती होली। और बस अपनी पढ़ाई करूँगी कंटिन्यू। और आजकल देखती हूँ लाइब्रेरी जाऊँगी तो ठीक, आज तो कल तो मुश्किल ही है, क्यों होली खेलेगी। मेरे यहाँ 3 से 4 दिन होली खिलती है, आपको मैं क्लियर करके बता दूँ। और मेरे मकान पे होली आते, वो फाग वाले आते हैं, जो गाने बजाने वाले आते हैं, वो तीसरे दिन आते हैं। तो आज से स्टार्ट होगी तो तीसरे दिन आएंगे। तो अगर मेरे को आज और कल के बाद टाइम मिलेगा तो मैं लाइब्रेरी जाने की कोशिश करूँगी। और घर कितने भी रह लो, घर की पढ़ाई नहीं हो पाती है। आप तो अब मेरे माते की आ रही है कॉल और मैं अब जा रही हूँ घर। और आप लोग बने रहना। आप जितना आपके पास टाइम नहीं है, ओनली 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन में आप कितना अपना प्रैक्टिस करते हो, कितने मॉक्स लगाते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो आपको महत्वपूर्ण है, जो आप देख के जाना। इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जैसे कि इसमें पूछा जाएगा का नाम, और ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो इसकी सनें होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि बहुत जल्दी भूलते भी हैं, जैसे कि मैं। फिर उसके बाद ये अध्याय, फिर आर्टिकल, ये बहुत पूछ रही है, ये पॉलिटी का है नोट्स मेरा। और तो मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमनदीप, दादरा नगर, अंडमान निकोबार, ये सब कुछ मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, काम करके उसके बाद फ्री होकर सब पढ़ूँगी। अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, काम अपने से फुर्सत। अब मैं करूँगी पढ़ाई। आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो मैंने ये चीज़ क्लियर कर ली है, तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ। और अभी जो आर्ट क्लास चल रही है प्रैक्टिस है, तो वो मैं कर रही हूँ। और कुछ पॉइंट में नोट कर लेती हूँ, जैसे कि एग्जाम टाइम पे मेरे नोट में बने रहे और मेरे दिमाग में याद बने रहे। तो मैं उस टाइम जैसे एग्जाम के 1-2 घंटे पहले से जाके रास्ते में कोई चीज़ खोल के मैं देखूँ तो मेरे को याद नहीं है, तो ये कुछ चीज़ है। और अंदर से बड़ा भी लग रहा है, और कोई बात नहीं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, मेरी सारी एग्जाम की तैयारी चलती रहेगी। बस हिंदी और जो मेरी सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, उसको चेंज होता है जैसे जो भी एग्जाम होंगे। तो मैंने रेलवे ग्रुप का भी फॉर्म फिल कर दिया है, और आपने आगे ब्लॉग में देखी होगा। और उसके बाद जो भी आएंगी प्रति उनकी तैयारी करती रहूँगी। और मेरे पास समय की सबसे ज़्यादा कमी है, क्यों घर पे कोई रहता नहीं है, मैं रहती हूँ और सब घर का भी सारा काम मेरे को पड़ता है, खाना पीना, जानवरों का काम, और मम्मी की रहती है तबीयत खराब, तो इसलिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिम्मेदारी है थोड़ी सी। तो कोई बात नहीं, सब चीज़ों को मैनेज करूँगी। और ये तो लाइफ है, कुछ आता जाता तो रहता है ये जीवन में। तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो आप लोग पहले के जो प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन उनको लगा के जाएँ, और मैं इनको कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद और एक-एक के साथ जैसे मेरे पास कुछ पहले की बुक रखी है, उसको मैं दिखाऊँगी आपको किसी दिन ब्लॉग में। अभी तो इस वाले घर में तो थोड़ी नोट पे है, उस वाले घर में कोई नहीं। तो मैंने ये ली हुई थी, तो आप लोग दिखा सकते हो। तो मैं ऐसे करके अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करती हूँ। और आप लोग अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। और होली का त्योहार है, आप लोग इसमें थोड़े-थोड़े एन्जॉय कर सकते हो, जैसे कि मैं नहीं करती हूँ। कोई बात मैं ये एग्जाम में तभी नहीं करती हूँ, और एग्जाम ना हो तभी नहीं करती हूँ। इसलिए भी आपने मेरे से शॉर्ट वीडियो देखी होंगी, तो उसमें मैं ज़्यादा कोई सा त्योहार मैं ज़्यादा एन्जॉय नहीं करती हूँ, बस ठीक रहता है। तो गाइस अभी मैं नोट्स को रिवीजन कर रही हूँ, और पॉलिटी को मैं मूल विधि को ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी से 16 से 17 क्वेश्चन बनते हैं और मूल विधि से 8 से 9 क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे करके जीएस में पॉलिटी का मूल विधि को बहुत बड़ा रोल है। और ये मेरे नोट्स मेरे अच्छे हैं, और इनको मैंने 1-2 बार पढ़ भी लिया, और मैं आज फाइनली करके इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जो कुछ इसमें रह जाएगा, मैं कुछ तो करूँगी, नहीं रह जाएगा। और अगर रह जाएगा तो मैं जो प्रैक्टिस चलती है आरडब्ल्यू पे, मैं वहाँ से पूरी सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी। उसके बाद एक मैंने कहीं छोटी-सी नोटबुक बनाई, उसमें नोट कर लिया करूँगी। और तो मेरे लिए 8 से 10 दिन है, और इसमें मैं कितना अपने लिए एग्जाम के लिए कितना अच्छा कर सकती हूँ, कितना अच्छा नहीं कर सकती हूँ, वो हमारे ऊपर रहेगा डिपेंड। और मैं घर की सारी चीज़ें छोड़ के मैं इस जगह पढ़ने आई हूँ, जो यहाँ कोई कुछ नहीं है, ना यहाँ होली का है, ना कहीं कुछ है, क्योंकि एग्जाम है। मैं इसलिए पढ़ रही हूँ, मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बता रही हूँ कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा, ठीक, अच्छे-अच्छों को नहीं निकलता है, ठीक है। बस मैं इस चीज़ को नोटिस कर रही हूँ कि अगर मेरा ये चीज़ इस एग्जाम में फँस गया तो ठीक है, नहीं मेरा अगला एग्जाम है उसमें फँस जाएगा, ठीक है। ऐसे करके मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। मैं ये नहीं कर रही कि हाँ मेरा यूपीएसआई का एग्जाम निकल जाएगा, मैं ये कंसिडर नहीं कर रही आपको बिल्कुल भी। बस मैं इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मेरे एग्जाम और भी हैं, उनके लिए कामदायक रहेगा, लाभदायक रहेगा, तो इसलिए मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो अभी मैं विधेयक, विधानसभा और विधान परिषद राज्यपाल ये चीज़ें पॉलिटी में कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे करके ये हमारे नोट्स हैं, और मैं इनको बार-बार रिवीजन करती हूँ। जब तक एग्जाम देने जाऊँगी तब तक मैं इनको प्रैक्टिस करती रहूँगी, क्योंकि प्रैक्टिस अब यही आपके लिए दिन है। यही 8 से 10 दिन बचे हुए हैं, इनमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आप इसमें ये मॉक टेस्ट लगा लोगे, तो यही सबसे बेस्ट है। और मैं अपनी ठीक है, तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो आप लोग भाइयों,
अपना जो होली का त्योहार है वो अच्छे से एन्जॉय कीजिए और एन्जॉय करने के बाद अपनी पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि पढ़ाई आपके काम हमेशा आती रहेगी। आपको ये नहीं करना कि हाँ, मेरा ये एग्ज़ाम निकल जाएगा तो नहीं। देखो समय का तो किसी को पता नहीं होता है, ठीक है? किस्मत ने साथ दे दिया तो आपने अगर प्रैक्टिस अच्छी करी होगी तब भी हो जाएगा और प्रैक्टिस अच्छी नहीं करी होगी तब भी हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आपको ये किस्मत का साथ देना, ठीक है? तो इसलिए मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रही हूँ और मेरे इसके बाद और भी एग्ज़ाम है, तो उनको मैं गाइड करते हुए चलती हूँ। तो मैं अपनी अब पॉलिटी को प्रैक्टिस कर लूँगी और उसके बाद मूल भी करूँगी, उसके बाद हिंदी करूँगी। क्यों हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो गाइस नहा धो के मैं रेडी और अभी बज रहे हैं 12:30। तो ऐसे करके मैं 2 घंटे पढ़ाई की थी, तो एक सेशन मेरा कंप्लीट हो गया था, जो कि हिंदी वाला। और हिंदी में मैं ऐसा करती हूँ जैसे कि कुछ मेरे को बहुत महत्वपूर्ण लगता है, उसको मैं एक नोटबुक में नोट कर लेती हूँ और फिर उसको वाला घर पे काम करती है, कुछ करती अपनी प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ मैथ और रीजनिंग। तो अभी मैं पढ़ूँगी पहले रीजनिंग, उसके बाद पढ़ूँगी मैथ और अभी मैं सॉल्व कर रही थी और नहा धो के आ चुकी हूँ और अब मैं एक सेशन कंप्लीट हो गया है हिंदी का और उसके बाद पहले पॉलिटी का, फिर रीजनिंग का, ऐसे करके 2 चीज़ें हो गई कंप्लीट। तो अब मैं पढ़ूँगी रीजनिंग। रीजनिंग में जो प्रैक्टिस करूँगी और मिक्स टेस्ट में प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि हार्ड वे पे चल रही है हमारी। तो ऐसे ऐसे करके मैंने पूरे दिन का जो पढ़ाई है आप सभी के शेयर करी है। तो आप लोग अच्छे से सपोर्ट करना मेरे को, आप सभी के जो भी कमेंट हो तो कमेंट करके बताना। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती है फिर दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। आप सबको देखा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है।